हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो होप आपने पिछली वाली वीडियो देख ली होगी तभी इस वीडियो पे आए होंगे। दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2। मतलब पहले हमें पढ़ना है इमेजिनरी नंबर्स के बारे में, उसके बाद हम आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। तो होपफुली सबने वो वीडियो देख ली होगी, उसके बाद ही यहाँ पर आओगे ऑब्वियसली। अदरवाइज समझ तो आ जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी कॉन्सेप्ट तो पढ़ने पड़ेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। पिछली वीडियो में बात करी थी हमने इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स को जब मैं मिला दूं और एक नंबर बना दूं, या कह सकते हैं कि इमेजिनरी नंबर से मिलकर जो नंबर बन रहा है दैट इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर डेफिनेशन देखें, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई बी। कोई भी नंबर अगर ए प्लस आई बी की फॉर्म में है, अब वही अगर पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो ऑब्वियसली ये आई क्या है, आयोटा क्या है नहीं समझ आएगा, तो जाके देख के आओ, ठीक है। तो कोई भी नंबर अगर a प्लस आई बी की फॉर्म में है, जहां पर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड दिस i इज योर इमेजिनरी नंबर, तो इस तरीके से लिखा जाने वाला नंबर उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें सपोज 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये एक नंबर लिखा हुआ है जिसमें दिस इज योर रियल पार्ट, 3 इज ऑल्सो रियल नंबर, रियल पार्ट नहीं है रियल नंबर है, तो ऐसा नंबर कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी हमेशा a प्लस आई बी की फॉर्म में, ठीक है। इधर a प्लस आई बी या एक्स प्लस आयोटा जेड या कुछ भी ले लो, p प्लस आयोटा क्यू, इस फॉर्म में होना चाहिए उसे। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी a प्लस आयोटा b, और कहीं कहीं तुमको लिखी मिल जाएगी x प्लस आयोटा y। दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल अगर लिखे तो z इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा 4, कुछ भी ले लो, -2 माइनस आयोटा, दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, -3 प्लस 4 आयोटा। तो कुल मिलाकर इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। जब हम आगे फर्दर पढ़ेंगे इसके बारे में, इसके अंदर जो जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं, इसकी प्रॉपर्टीज, इसका अलजेब्रा, उस सब को लगाने के लिए हमें उसे इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे क्लास 10th में हम क्वाड्रेटिक फॉर्म को जब सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग, तो उसको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, पहले एक्स स्क्वायर की टर्म, फिर एक्स की टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। ऐसे ही यहाँ पर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ही है a प्लस आयोटा b। अब बात करेंगे इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के टाइप्स। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दो टाइप के, एक तो ये है हमारे पास, तो इसके अंदर दो फर्दर टाइप्स और है हमारे पास। वन इज योर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वन इज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। बट अगर स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो उसमें दोनों पार्ट होने चाहिए, रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में जो पहला वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज रियल पार्ट, इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो बाद वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज इमेजिनरी पार्ट। तो दिस इज योर रियल पार्ट एंड दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इस पे बाद में आते हैं अभी। अब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट की अगर बात करें, तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास, तो उसके अंदर ये दो पार्ट होंगे ही होंगे, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू लेट सपोज -3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। तो रियल पार्ट, तो इसमें रियल पार्ट हो गया -3 एंड 2 हो गया इसमें इमेजिनरी पार्ट। क्लियर? तो रियल पार्ट ऑफ z, तो रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z इज 3 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट इज 2। तो जो पार्ट है इमेजिनरी पार्ट वो 2 आयोटा नहीं है, सिर्फ 2 है। जो नंबर लिखा है आयोटा के साइड में, दैट विल बी योर इमेजिनरी पार्ट, ना कि पूरा आयोटा के साथ। शॉर्ट में लिखते हैं इसे आर ई ब्रैकेट में z इक्वल्स टू 3, और यहां लिखेंगे आई एम इन ब्रैकेट उस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम इक्वल्स टू 2। तो दिस इज योर रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर बात करें इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर की, -2 माइनस आयोटा, तो इसका रियल पार्ट कितना हो गया? -2, बिल्कुल सही। तो इसका रियल पार्ट इज -2 और इसका इमेजिनरी पार्ट
इस आयोटा के साइड में लिखा हुआ नंबर -1, तो इसका इमेजिनरी पार्ट इज -1, इसका रियल पार्ट इज -2। अब बात करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो हम अभी जस्ट पहले बात कर रहे थे। तो अगर टाइप की बात करें तो टाइप में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के ऊपर बेस्ड मेरे पास दो टाइप बनते हैं इसमें, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। अब नाम से साफ साफ दिख रहा है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जो प्योरली रियल है, मतलब उसमें इमेजिनरी पार्ट गायब है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बोलेंगे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जांपल z इक्वल्स टू 2। तो सर ये कॉम्प्लेक्स कहां से रह गया? अगर मैं सिर्फ 2 लिख रहा हूं तो ये तो एक रियल नंबर हो गया ना, कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, एक रियल नंबर भी है, बट क्योंकि यहां पर इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो गायब नहीं है, वो 0 है, तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, मैंने क्या कहा था, कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म विल बी 2 + 0i। लिखना इसको आयोटा की फॉर्म में ही पड़ेगा, खाली 2 लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा, बट क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें आयोटा का होना जरूरी है, भले ही वो 0 हो। ठीक है, तो z इक्वल्स टू 2 + 0i, अगर इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जहां इमेजिनरी पार्ट 0 है, उसे हम बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर आर दोज कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो इफ इमेजिनरी पार्ट इज 0 देन दिस इज प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली अगर प्योरली इमेजिनरी की बात करें तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट 0 हो विल बी प्योरली इमेजिनरी। फॉर एग्जाम्पल z इक्वल्स टू 2 आयोटा, तो यहां पर रियल पार्ट क्या है, गायब है, 0 है, तो दिस इज योर प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, सिर्फ आयोटा वाला पार्ट है इसके अंदर। बट फिर वही बात कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ऑब्वियसली क्या लिखेंगे इसे, 0 + 2 आयोटा। यहां रियल पार्ट 0 है, गायब नहीं है लेकिन 0 के फॉर्म में, तो इसका रियल पार्ट कितना हो गया, रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली इमेजिनरी शो करना है तो मुझे उसका रियल पार्ट 0 शो करना पड़ेगा, और किसी को प्योरली रियल शो करना है तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 शो करना पड़ेगा। तो इस रिजल्ट को हम बहुत यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। कुछ भी हमें दे दिया, फॉर एग्जांपल मुझे बोला है कि z इक्वल्स टू, बेसिक्स एग्जांपल लेते हैं कि x + 3 आयोटा, हमसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। x की क्या वैल्यू होगी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है? तो भाई प्योरली रियल का मतलब क्या हो गया कि दिस पार्ट इज 0, तो ऑब्वियसली x विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेकर बेसिक, मैंने कहा z इक्वल्स टू x + y + 4 आयोटा, और यहां दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z2, लेट्स सपोज 3 + 2x - y आयोटा। मैं कह रहा हूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल एंड सेकंड वन इज प्योरली इमेजिनरी। तो अगर पहला वाला प्योरली रियल है तो इसका मतलब दिस पार्ट विल बी 0, और अगर दूसरा वाला प्योरली इमेजिनरी है, सॉरी प्योरली, हाँ प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली रियल सॉरी, तो दिस पार्ट विल बी 0। ठीक है, तो अगर ऊपर वाला प्योरली इमेजिनरी था तो रियल पार्ट को 0 के इक्वल रख दिया, नीचे वाला प्योरली रियल है तो इमेजिनरी को 0 के इक्वल रख दिया, दो इक्वेशंस बन गई, सॉल्व करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो होते हैं हमारे पास। अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट चीज, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। उससे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम हर कॉम्प्लेक्स नंबर को एक कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन जहां पे x एक्सिस विल बी योर रियल एक्सिस एंड y एक्सिस विल बी योर इमेजिनरी एक्सिस। अब भैया नंबर है तो इनका भी कुछ ना कुछ इमेजिनरी प्लेन बनाएंगे हम लोग, तो दिस इज योर रियल एक्सिस, दिस इज योर इमेजिनरी एक्सिस, और हर कॉम्प्लेक्स नंबर को इस एक्सिस, इस प्लेन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल z इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा, सर हर बार आप 2 + 3 आयोटा ये ले लेते हो, आदत है, तो 2 + 3 आयोटा, तो इसका मतलब रियल पे लेना है 2 और इमेजिनरी एक्सिस पे 3, तो रियल वाले पे 2, इमेजिनरी पे कितना हो गया 3, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहां रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज योर 2 + 3 आयोटा। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक इमेजिनरी प्लेन पे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो व्हाट इज कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट मतलब होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की मिरर इमेज अलोंग द रियल एक्सिस।
तो जो रियल एक्सिस है इसके अलोंग अगर मैं इसकी मिरर इमेज निकालूं तो यहां पर होगी ऑब्वियसली, तो इसकी मिरर इमेज विल बी हियर समवेयर। और क्या होगी ये, 2 तो 2 रहेगा, बस कौन चेंज हो गया, 3 वाला पार्ट माइनस हो गया, तो दिस विल बी 2 माइनस 3 आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मिरर इमेज ऑन रियल एक्सिस। ठीक है, तो बार बार बनाना नहीं है, करना क्या है सिंपल कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, उसका तुम्हें कॉन्जुगेट फाइंड करना है, रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्जुगेट को z के ऊपर एक बार, तो दिस इज कॉन्जुगेट। तो कुछ नहीं करना है, जो उसका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दो, दैट्स इट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है z इक्वल्स टू -4 प्लस 3 आयोटा, इसका हमें फाइंड करना है कॉन्जुगेट, तो z कॉन्जुगेट विल बी -4 माइनस 3 आयोटा, मतलब इसकी मिरर इमेज अलोंग द x एक्सिस, मतलब अलोंग द रियल एक्सिस, सिंपल इमेजिनरी पार्ट का साइन विल बी नेगेटिव। तो दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। होप सबको चीज क्लियर हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम इसमें मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फिर से वही कहानी कि अगर मैं एक कॉन्जुगेट प्लेन बनाऊं, सॉरी कॉम्प्लेक्स प्लेन बना रहा हूं, और इसमें मैंने कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, मतलब यहां पर 2 और यहां पर 3, तो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉन्जुगेट क्या था कि इसी नंबर का मिरर इमेज ऑन द रियल एक्सिस, लेकिन अगर बात करें मॉड्यूलस की, तो मॉड्यूलस विल बी डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन, दिस इज मॉड्यूलस। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, दिस इज द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंट करते हैं z और मॉड्यूलस का साइन। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर मैंने ड्रॉ करा है कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर, तो दिस लेंथ विल बी व्हाट, दिस लेंथ विल बी 3 एंड व्हाट विल बी दिस लेंथ विल बी 2। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में अगर अप्लाई कर दें पाइथागोरस थ्योरम, तो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस मॉड्यूलस z, ये जो है दिस इज मॉड्यूलस z, तो क्या बन जाएगा मॉड्यूलस z, इट विल बी अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम सिंपल। लेकिन जनरली बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं a प्लस b ले रहा हूं, a प्लस आयोटा b, तो दिस लेंथ विल बी b, this length will be a, so what will be the modulus, it will be a square plus b square अंडर रूट के अंदर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस विल बी अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू -2 माइनस आयोटा, हमें इसका मॉडुलस फाइंड करना है। ठीक है, पहले कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, एक काम करते हैं, व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। सर कुछ नहीं करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो। ठीक है, तो माइनस आयोटा विल बिकम व्हाट, प्लस का आयोटा, ये हो गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। इसी का अगर मैं मॉडुलस की बात करूं तो क्या करना है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो अंडर रूट रियल पार्ट मतलब -2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, क्या है इमेजिनरी पार्ट, -1, तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया, अंडर रूट -2 का स्क्वायर इज 4, -1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 5। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आ गया अंडर रूट 5। ठीक है, यानी इसका ओरिजिन से डिस्टेंस विल बी √5। तो दिस इज मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। होप यहां तक सबको क्लियर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कैसी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या उसके टाइप्स हैं, व्हाट इज प्योरली रियल, व्हाट इज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर कॉन्जुगेट क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का, मॉडुलस क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कैसे निकालते हैं, यहां तक बातें क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तुम्हें प्योरली रियल पार्ट फाइंड करना हो, या प्योरली इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना हो, या कॉन्जुगेट फाइंड करना हो, मॉडुलस फाइंड करना हो, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। जब तक वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, हम इनमें से कुछ भी चीज डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर ये चीजें फाइंड करने के लिए बोली गई है, तो पहले हमें उसे उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूं z इक्वल्स टू लेट्स सपोज 2 प्लस 3 आयोटा, फिर से सर 2 प्लस 3 आयोटा कोई बात नहीं, होल स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूं फाइंड द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट। ये चारों चीजें फाइंड कर रही हैं, बट क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सर लग तो नहीं रहा, क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a प्लस आई बी। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल क्या करना है, एलजेब्रा यूज करो अपना,
तो z विल बी व्हाट विल बी 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आयोटा, ठीक है। तो 2 स्क्वायर इज 4, 3 आयोटा स्क्वायर इज 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 टू द 4, 4 3 ज 12 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पढ़ी हमने अभी पिछली वीडियो में, तो ऑब्वियसली अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो इसलिए बोल रहा था बार बार कि पहले इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पढ़ लो, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर पे आना है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो 4 दिस विल बिकम -1, तो -9 प्लस 12 आयोटा, 4 - 9 इज -5 प्लस 12 आयोटा। ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, जो निकालना है फाइंड आउट कर लो इनसे। What will be the real part of this complex number? The real part of this complex number will be -5. Imaginary part of this complex number, सर imaginary part हो जाएगा आयोटा का कोएफिशिएंट बोल सकते हैं इसको 12। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा सर जो इमेजिनरी पार्ट है साइन चेंज कर दो, तो -5 - 12 आयोटा, और इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 एंड प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, तो अंडर रूट 169, तो ये आ गया 30, तो मेरे पास मॉड्यूलस आ गया। तो कॉन्जुगेट मॉड्यूलस जो भी हमें फाइंड करना, उन सब के लिए पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। सिंपल। तो क्वेश्चंस बेसिकली यही करना है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है, उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, और उसके बाद जो चीजें फाइंड करने के लिए बोलिए वो करेंगे। तो फिलहाल बेसिक क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं यहां पर हम। ये है मेरे पास सिंप्लीफाई 3 × 6 + 6 आयोटा प्लस दिस, मतलब सिंप्लीफाई मतलब बेसिक कि इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो करो सिंप्लीफाई, 3 × 6 18 प्लस 18 आयोटा, आयोटा इंटू 6 इज 6 आयोटा एंड प्लस 6 आयोटा स्क्वायर, कुछ नहीं करा है, दोनों ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर दिए, तो 18 प्लस 18 आयोटा एज इट इज, 6 आयोटा एज इट इज, एंड दिस इज आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -6 हो गया। अब रियल पार्ट को रियल के साथ ऑपरेट कर दो, 18 - 6 इज 12, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ 18 प्लस 18 आयोटा प्लस 6 आयोटा इज 24 आयोटा, तो ये हो गया मेरा इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया, मतलब सिंप्लीफाई हो गया। तो अगर सिंप्लीफाई करने के लिए बोला तो बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाओ, ठीक है। तो सिमिलरली इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे, क्लियर। तो बेसिक सी चीज है, सिंपल सी चीज है। अब हम बात करते हैं इसमें अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करेंगे? तो सिंपल, जैसे बचपन में ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं सेम वही करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इसमें एडिशन, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, तो बेसिक वही बात अपनी क्लास 6, 7, 8 की, कि लाइक टर्म्स को लाइक के साथ, अनलाइक को अनलाइक के साथ, मतलब एक जैसे टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 मेरे पास है 2 + 3 आयोटा एंड Z2 5 + 4 आयोटा, और मैं कह रहा हूं कि ऐड कर दो। तो कोई सिखाने वाली बात नहीं है इसमें कि सर बहुत लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस लग रही है। अरे भाई, रियल को रियल के साथ ऐड करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। 2 + 5 इज 7 एंड 3 + 4 इज 7, तो Z1 + Z2 जो आ गया वो आ गया एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर 7 + 7 आयोटा। सिंपल। तो अगर मैं कहूं कि भाई ये मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड फाइंड द रियल पार्ट ऑफ Z1 + Z2, तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि पहले Z1 Z2 को ऐड करो, वहां से जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है उसका रियल पार्ट फाइंड करना है। तो क्या हो गया रियल पार्ट? 7। सिंपल। तो एडिशन सिंपल, रियल को रियल के साथ ऐड करो और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। सेम गोज विद सब्ट्रैक्शन। तो अगर मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं, Z1 - Z2 करना है यहाँ पर, तो क्या करना है? रियल को रियल के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 - 5 - 3 एंड 3 - 4 - आयोटा, ठीक है। तो ये हो गया इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। सिंपल। अब बात करते हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करने हैं तो क्या करें? तो भाई कुछ नहीं करना है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देना। फॉर एग्जांपल पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास
2 प्लस आयोटा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है लेट्स सपोज माइनस आयोटा प्लस 2। कहा है कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है z1 इंटू z2, तो कुछ नहीं करना है, दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, करो मल्टीप्लाई। ये कोई नई सीखने वाली चीज नहीं है इसमें कि सिखानी पड़ेगी तभी हो पाएगा। अगर नहीं भी बताता मैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तब भी तुम लोग ऑब्वियसली को आराम से कर लेते। तो क्या करना है, 2 इंटू माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा, फिर 2 इंटू 2 इज प्लस 4, आयोटा इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा इंटू 2 इज प्लस 2 आयोटा। अब माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा कैंसल आउट हो गए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 4 और माइनस माइनस प्लस 1, तो 4 प्लस 1 कितना आ गया। तो मेरे पास इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट आ गया z1 इंटू z2 का 5। और कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर आया जल्दी बताओ, सिर्फ 5 है इसके अंदर, इमेजिनरी पार्ट गायब है, बिल्कुल प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे एक 0 आए लगा, ठीक है। तो दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, बिल्कुल बेसिक, कि हमें दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ब्रैकेट्स को बेसिकली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही करते हैं, ठीक है। बात करें अगर डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 बाय z2, ये कैसे करें, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है z1 बाय z2, यही करना है, कुछ नहीं करना है। सपोज करो मेरे को 2 प्लस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा ये करना है, ठीक है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो मुझे पता है कि डिनोमिनेटर में तो आयोटा को हमें सॉल्व करना ही नहीं है, तो मैं कर दूंगा इसको रैशनलाइज, ऊपर नीचे 2 प्लस आयोटा से कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको वैसे बोलते हैं मल्टीप्लाइंग विद द कॉन्जुगेट, ये रैशनलाइज करना नहीं है, बट बच्चे बोलते हैं बेसिक, तो हम भी बोल देते हैं कि रैशनलाइज कर दिया, बट दिस इज व्हाट मल्टीप्लाइंग विद द कॉन्जुगेट, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं यहाँ रैशनलाइज नहीं कर रहा हूँ। रैशनलाइज करते हैं जब इरैशनल को रैशनल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यहाँ तो मैं सिर्फ कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 2 का स्क्वायर इज 4, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, और माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो देखो नीचे से इमेजिनरी नंबर अब गायब होने वाला है अगले स्टेप में। तो ऊपर बन गया 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, मतलब फिर से खोल दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4 आयोटा, और अपॉन में आ गया आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो 4 प्लस 1 इज 5, सिंपल। 2 का स्क्वायर इज 4, आयोटा स्क्वायर इज -1, 4 माइनस 1 इज 3, तो ये बन गया 3 प्लस 4 आयोटा, और अपॉन में कितना आ गया 5, सॉरी अपॉन में तो 5 अब भी रह गया, क्या करें, अरे तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 3/5 प्लस 4/5 आयोटा, तो ये आ गया मेरे पास इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिवीजन। तो डिवीजन का कोई प्रॉपर प्रोसेस नहीं है कि ऐसे से करना है, बेसिक अपनी बेसिक एल्जेब्रा यूज करनी है, दैट्स इट। बट इतना ध्यान रखना है कि अपॉन से हमें डिनोमिनेटर में से हमें आयोटा को रिमूव करना होता है पहले, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो ये हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें एक नई चीज आएगी, इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स क्या है, इनवर्स मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z a प्लस आयोटा b, इसका इनवर्स निकालना है, मतलब 1/z निकालना है। तो अभी जो डिवीजन में क्या है ना, सेम काम करना है, कुछ नहीं करना है। 1/z कितना हो गया भाई, 1/a प्लस आयोटा b, ठीक है। अब क्या करें, नीचे से आयोटा को रिमूव करना है, तो सेम प्रोसेस, रैशनलाइज, ना रैशनलाइज नहीं, मल्टीप्लाइंग विद द कॉन्जुगेट, तो अपॉन सॉरी ऊपर नीचे a माइनस आयोटा b से कर दिया मल्टीप्लाई। ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया a माइनस आयोटा b, और नीचे क्या बन गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा a माइनस आयोटा b, और होल अपॉन में कितना आ गया a स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर, तो जो z स्क्वायर है ना, z इनवर्स सॉरी, ये आ गया मेरे पास ये a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये पूरा प्रोसेस ना करके हम डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका इनवर्स फाइंड करना है, तो सिंपल a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो। सर ये तो कुछ जानी पहचानी चीजें लग रही हैं, बिल्कुल लग रही है। क्या लग रहा है कि जो ऊपर a माइनस आई बी है, मतलब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z है a प्लस आई बी,
तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है? उसका कॉन्जुगेट है a माइनस आयोटा b। तो ऊपर तो कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, बिल्कुल सही। नीचे भी कुछ लग रहा है देखने में, क्या लग रहा है भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, लेकिन रूट नहीं है तो स्क्वायर कर दो। क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अपॉन में लिखा हुआ है मॉडुलस जेड का स्क्वायर। तो ये है मेरा फॉर्मूला। तो इनवर्स निकालना है तो कुछ नहीं करना है, कॉन्जुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉडुलस जेड का स्क्वायर कर दो, दैट्स इट। ये आ गया मेरा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स। सिंपल एग्जांपल, z इक्वल्स टू 4 माइनस आयोटा, इसका इनवर्स फाइंड करना है, z इनवर्स। तो कुछ नहीं करना, पहले इसका कॉन्जुगेट लिख दो ऊपर, तो क्या हो गया 4 प्लस आयोटा और होल अपॉन इसका मॉडुलस का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी। तो क्या आ गया आंसर? आंसर आ गया 4 प्लस आयोटा अपॉन 17, यानी 4 बाय 17 प्लस आयोटा बाय 17। तो ये आ गया इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल। तो एलजेब्रा यहां तक हमारा कंप्लीट। मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब करते हैं इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस।